जय माता दी। नवरात्रि का पवित्र पर्व आ चुका है। यह वह 9 रातें हैं जब हम माँ दुर्गा की 9 शक्तियों की उपासना करते हैं। प्रत्येक स्वरूप में माँ का कुछ अलौकिक, कुछ अद्वितीय है, जो हमें शक्ति, धैर्य, प्रेम और आत्मशुद्धि का अनुभव कराता है। आज मैं आपसे उन 9 माताओं के नाम, उनके रूप, उनके संदेश और उनका महत्व साझा करूंगी, ताकि हम इन 9 दिव्य रूपों से प्रेरित होकर अपने जीवन को भी माँ की शक्ति से परिपूर्ण कर दें। पहला दिन माँ शैलपुत्री। पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री देवी पार्वती का प्रारंभिक रूप है। वे बुद्धि, विश्वास और दृढ़ता की प्रतीक हैं। उनके हाथों में कमल और त्रिशूल है और वह एक सिंह या बैल पर विराजित होती हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में शुरुआत हो चाहे कितनी भी कठिन हो, अपनी आस्था और स्थिरता से ही आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। यह रूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। वे वो देवी हैं जिन्होंने निर्जन जीवन अपनाया, साधना और ब्रह्मचर्य की आत्मा को धारण किया। उनका स्वरूप हमें याद दिलाता है कि संघर्ष और त्याग से ही आत्मा की प्रगति संभव है। संयम, आत्मनियंत्रण और आंतरिक शक्ति से हम बड़ी चुनौतियां पार कर सकते हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। चंद्रघंटा नाम से स्पष्ट है कि उनके माथे पर चंद्रमा है और घंटा सा आभूषण है जो उनके शांत भाव और वीरता का संयोजन दर्शाता है। वे डर को हराने वाली हैं, असुरों का संहार करती हैं। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि भयभीत, अज्ञान और द्वेष से अपने अंदर से दूर करना चाहिए, तभी मन शांत होता है, जीवन विचारों से परिपूर्ण होगा। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की आराधना होती है। उनका रूप सौम्य है, परंतु उनकी ऊर्जा अनंत है। कहते हैं उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की शुरुआत की। उनका तेज, उनकी मुस्कान सब कुछ रचती है। यह स्वरूप हमें यह सीख देता है कि सृजन और सकारात्मकता हमारे अंदर है। हमें आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहिए और अपने अंदर की दिव्य शक्ति को पहचानना चाहिए। पाँचवा दिन माँ स्कंद माता। पाँचवा दिन माँ स्कंद माता का है। उनके हाथों में स्कंद यानी कार्तिकेय जी हैं। वे मातृत्व और करुणा की देवी हैं। उनका रूप शीतल, ममतामयी और दयालु है। यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि माँ जैसा प्रेम और धैर्य जीवन में बेहद ज़रूरी है। दूसरों की चिंता करना, सेवा करना और अपनापन देना, ये गुण हमारे अंदर माँ की तरह पनपे। छठा दिन माँ कात्यायनी। छठा दिन है माँ कात्यायनी का स्वरूप। यह देवी बल, वीरता और न्याय का प्रतीक है। जब मन में अधर्म, अन्याय बढ़ता है तो यह स्वरूप हमारे मन में जागता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। उनकी पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अंदर की वीरता को पहचानना चाहिए, अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा होना चाहिए, बिना डर, बिना झुकाव के। सातवां दिन माँ कालरात्रि। सातवां दिन माँ कालरात्रि की उपासना है। वे अंधकार, निरसता और भय को हराने वाली हैं। उनका स्वरूप भीषण है, पर भक्तों के लिए वह आश्रय और मुक्ति की देवी हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में अंधेरे समय भी आए, पर उनका सामना धैर्य और निर्भरता से करना चाहिए। जब तक अंधेरा है तब तक उजाले की उम्मीद बनाए रखें। आठवां दिन माँ महागौरी। आठवां दिन माँ महागौरी का है। महागौरी का अर्थ होता है महान गौर वाली। उनका रूप श्वेत और शुद्ध है। स्त्रीत्व की सुंदरता, आत्मशुद्धि और अहिंसा की देवी हैं। वे उन सब पापों और अशुद्धियों को धो देती हैं जिन्हें मनुष्य ने संचित कर रखा है। यह स्वरूप हमें आंतरिक शुद्धि, संयम और करुणा की ओर आकर्षित करता है, आत्मा की सफाई और अनुभव कराती है। नवा दिन माँ सिद्धिदात्री। नौवां और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का होता है। सिद्धि अर्थात सिद्धियाँ, दात्री अर्थात देने वाली। वे उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से विभूषित हैं जो साधक की प्रगति के लिए आवश्यक हैं।
देवी भगवंतों के अनुसार जिन्होंने साधना की, अनुशासन और भक्ति की, उन्हें यह स्वरूप सिद्धियां प्रदान करता है, मोक्ष, आत्मज्ञान और आंतरिक संतुष्टि। यह स्वरूप हमें बताता है साधना, भक्ति और आत्मशुद्धि से ही हम वास्तविक शक्ति और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे 9 दिन 9 दिव्य रूप। माँ दुर्गा के ये स्वरूप हमें शक्ति, धैर्य, प्रकाश, करुणा और आत्मशुद्धि का संदेश देते हैं। जब हम इन 9 देवी रूपों को सिर्फ पूजा तक सीमित न रखकर अपने विचारों, कर्मों और जीवन शैली में उतारें, तो नवरात्रि वास्तव में हमारे हृदय में परिवर्तन और आत्म प्रकाश लाती है। यह माता दी दुर्गा की कृपा हमारे साथ हो आज और हमेशा।